1946 आजादी करीब थी, लेकिन देश खून से लाल हो रहा था। बंगाल के नोआखाली में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर भयानक हमले किए। हजारों मारे गए, घर जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। इस नरसंहार की खबर जब बिहार पहुंची तो बदले की आग भड़क उठी। 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक छपरा, सारण, पटना, मुंगेर और भागलपुर में हिंदू भीड़ ने मुस्लिम गांवों पर हमला किया, घर जलाए, लूटपाट की, हजारों मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक नफरत ने दोनों तरफ आग लगा दी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को शक और दुश्मनी की नजर से देखने लगे। महात्मा गांधी ने उपवास करके हिंसा रुकवाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। ये संघर्ष मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और कांग्रेस की अखंड भारत की नीति के बीच था। जिन्ना साहब ने बिहार दंगों को हथियार बनाया। उन्होंने प्रचार किया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम लीग ने हर जगह मुसलमानों को डराया, कहा कि कांग्रेस बहुमत वाली सरकार में उनका कोई भविष्य नहीं है। इधर महात्मा गांधी कलकत्ता में दंगे वाले इलाकों का दौरा कर रहे थे। 5 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया, अगर 24 घंटे में हिंसा नहीं रुकी तो वे मौत तक उपवास करेंगे। ये ऐलान रेडियो पर प्रसारित हुआ और इस ऐलान ने लाखों लोगों को हिला दिया। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी को बिहार बुलाया। गांधी जी पटना पहुंचे, गांव-गांव घूमे और हिंदुओं से पश्चाताप करने की अपील की। उन्होंने कहा, नोआखाली के हिंदू जैसे बदला मत लो। उनका उपवास शुरू हुआ और धीरे धीरे हिंसा कम होने लगी, लेकिन आग पूरी तरह नहीं बुझी। दिसंबर 1946 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। पंजाब और बंगाल में फिर झड़पें शुरू हो गईं। ये अब स्थानीय दंगे नहीं रहे, पूरे देश में राष्ट्रीय संकट बन गया था। 1947 की ठंडी जनवरी में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। जनवरी की शुरुआत में सिंध की राजधानी कराची में हिंसा फूट पड़ी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया। कराची में मालविया रोड पर घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, बंदर रोड पर हिंदू परिवारों को घेर कर मार डाला गया, सड़कें लाशों से पट गईं। लगभग 1100 लोग मारे गए। हजारों हिंदू बैलगाड़ियों और जहाजों से अजमेर और बॉम्बे भागे, लेकिन अजमेर पहुंचते ही वहां भी स्थानीय मुसलमानों और शरणार्थियों में झड़पें शुरू हो गईं। अब हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग इतनी फैल चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा, अगर सत्ता जल्दी नहीं सौंपी गई तो पूरा देश गृहयुद्ध में डूब जाएगा। इस डर से ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंपने की योजना को तेज कर दिया। 20 फरवरी 1947 को लंदन की संसद में एटली ने ऐलान किया, जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। यह खबर भारत में आग की तरह फैल गई। गांधी जी दुखी हुए, उन्हें लगा कि बंटवारा अब तय है। जिन्ना साहब खुश थे, पाकिस्तान का सपना करीब आ गया था। नेहरू और पटेल चिंतित थे, क्या भारत टूट जाएगा। इधर पंजाब में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा था। 2 मार्च को पंजाब की गठबंधन सरकार गिर गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की मांग की। लाहौर में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने तलवार लहराई और ऐलान किया, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बस यही एक चिंगारी काफी थी। पंजाब में आग भड़क उठी। 4-5 मार्च को लाहौर, अमृतसर और रावलपिंडी में दंगे फूट पड़े। मुसलमान, हिंदू और सिख एक दूसरे पर टूट पड़े। यह देखकर गवर्नर सर इवान जेनकिंस ने पंजाब में गवर्नर रूल लगा दिया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। गांव जल रहे थे, लोग मर रहे थे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबैटन भारत के नए वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचे। माउंटबैटन, जो पहले नौसेना अधिकारी थे, अब भारत के इस संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने जिन्ना, नेहरू और सिख नेताओं से मुलाकातें की, लेकिन पंजाब की हालत बेकाबू होती जा रही थी। माउंटबैटन को साफ दिख रहा था, अखंड भारत का सपना टूटता जा रहा है। उन्होंने अपने सलाहकार वीपी मेनन से कहा, हमें जल्दी फैसला करना होगा, वरना सब तबाह हो जाएगा। अप्रैल में माउंटबैटन ने 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान को फिर से लागू करने की कोशिश की, जिसमें ढीली संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव था।
लेकिन जिन्ना ने ठुकरा दिया। नेहरू ने भी मना कर दिया और कहा, यह भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद मई में माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान बनाया। प्रांत खुद अपना क्षेत्र चुन सकते थे। नेहरू ने इसे भी ठुकरा दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में दंगे भड़के। 1000 से 2000 मुसलमान मारे गए। अब हिंसा पंजाब बंगाल से बाहर भी फैल चुकी थी। माउंटबेटन को लगा अब बंटवारा ही एकमात्र रास्ता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने आकाशवाणी पर ऐलान किया, भारत 2 टुकड़ों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल धर्म के आधार पर बांटे जाएंगे। सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान को मिलेगा। NWFP और सिलहट में जनमत संग्रह होगा। 565 रियासतों को खुद चुनना होगा कि वे किसके साथ जाएंगी। आजादी की तारीख तय हुई 15 अगस्त 1947। जिन्ना खुश थे, पाकिस्तान मिल रहा था। नेहरू और पटेल ने भी हिंसा से मजबूर होकर हामी भर दी। लेकिन गांधी जी चुप रहे, क्योंकि उनके लिए यह उनकी मां का बंटवारा था। जून में बंटवारा परिषद बना दी गई। बंटवारा परिषद का मुख्य काम था भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे को व्यवस्थित तरीके से लागू करना। इसकी जिम्मेदारी थी दोनों देशों की संपत्ति, खजाना, सेना, पुलिस, सरकारी दफ्तर, रेलवे, डाक तार, उद्योग, फैक्ट्रियां, शिक्षण संस्थान और यहां तक कि ब्रिटिश भारत का कर्ज भी बांटना। परिषद ने तय किया रिजर्व बैंक के फंड, सेना, रेलवे, डाक सेवा, फैक्ट्रियां और यूनिवर्सिटी कैसे बांटी जाएंगी। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मंजूरी दी और सिर्फ 2 दिन बाद 18 जुलाई को यह कानून बन गया। इस बिल में साफ लिखा था 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। दोनों देश डोमिनियन बनेंगे और ब्रिटिश राजा का एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब खत्म हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश भारत में सैकड़ों रियासतें थीं जिनके राजाओं से ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग समझौते किए थे। इन 565 रियासतों को आजादी दी गई कि वे खुद चुने भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ। ज्यादातर रियासतों ने बहुसंख्यक धर्म के आधार पर देश चुना, लेकिन जिन रियासतों में राजा ने बहुसंख्यक धर्म के अनुसार देश चुना, उनकी एकीकरण प्रक्रिया में भारी विवाद हुआ। भारत पाकिस्तान की सीमा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींची। हिंदू बहुल इलाके भारत को, मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को मिले। रैडक्लिफ के पास पुराने नक्शे और जनगणना के आंकड़े थे। उन्होंने सीमा इन्हीं के आधार पर बनाई। कहा जाता है कि समय बहुत कम था, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लिया, जिसका बाद में भारी विरोध हुआ। 25 जुलाई को माउंटबेटन ने रियासतों के राजाओं से मुलाकात की। सरदार पटेल ने जोधपुर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी रियासतों को भारत में मिलाने की रणनीति बनाई। अगस्त की शुरुआत तक दिल्ली, लाहौर, ढाका और कोलकाता जैसे शहरों में अफवाहें और तनाव तेजी से बढ़ रहे थे। लोग बेचैन थे, कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान जाएगा। ट्रेनें खचाखच भरी थीं, परिवार अपने घर खेत छोड़कर जा रहे थे। 7 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कराची को पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी घोषित किया। 10 अगस्त 1947 तक पूरे देश में आजादी की तैयारियां जोरों पर थीं। भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रशासनिक बंटवारा चल रहा था। ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय नेता अंतिम फैसले ले रहे थे। दोनों देशों के झंडों के डिजाइन फाइनल हो रहे थे। भारत के लिए तिरंगा चुना गया, पाकिस्तान के लिए हरा सफेद झंडा। 12 से 13 अगस्त तक लाखों लोग ट्रेन, बैलगाड़ी, नाव और पैदल सीमा पार करने लगे। पंजाब और बंगाल में खून खराबा बढ़ गया। धर्म के नाम पर हत्याएं और आगजनी चरम पर पहुंच गई। बंगाल में गांधी जी के उपवास से हिंसा कुछ कम हुई, लेकिन पूर्वी बंगाल से हिंदू भागते रहे। जिस दिन के लिए जिन्ना ने हजारों दंगे भड़काए थे, वो अब करीब आ गया था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जन्मा। रात ठीक 12 बजे कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में जश्न शुरू हुआ। जिन्ना ने शपथ ली और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर आजाद हो गया।
मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई। पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने घोषणा की कि पाकिस्तान इस्लामिक लोकतंत्र बनेगा। भारत 15 अगस्त 1947 की आधी रात ठीक 12 बजे आजाद हुआ। दिल्ली के लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। सुबह तिरंगा फहराया गया। पूरे भारत में आजादी की खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर झंडे लहराते निकले। गांव शहरों में ढोल बजे, मिठाइयां बटी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर चिल्लाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन इसी खुशी के बीच लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी बेघर होकर दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत की ओर भाग रहे थे। कहीं जश्न था, कहीं मातम। लाखों हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत भागे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका जैसे बड़े शहरों में कभी हिंदू सिखों की बड़ी आबादी थी। 1947 के बाद वहां उनकी संख्या तेजी से घट गई। पाकिस्तान में हिंदू सिखों के लिए कोई जगह नहीं बची। जो रह गए वे भयंकर भेदभाव और डर के माहौल में जीने लगे। इधर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फिरोजपुर जैसे इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मुस्लिम आबादी पाकिस्तान की ओर भागने लगी। ट्रेनें लाशों की गाड़ियां बन गईं। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में मुसलमानों को मारा गया और निकाला गया। वापस आने वाली ट्रेनों में हिंदू सिखों को मारकर निकाला गया। केवल पंजाब में ही बंटवारे के दौरान लगभग 5 से 6 लाख लोग मारे गए। दोनों तरफ लाखों करोड़ों शरणार्थी बेघर हो गए। ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया शुरू की। यह ठीक से संभाला नहीं गया, क्योंकि पहले आजादी का ऐलान हुआ, बाद में बंटवारे का। देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों पर आ गई। किसी ने इतने बड़े पैमाने पर पलायन की उम्मीद नहीं की थी। लोगों को लगता था कि दोनों देश अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे, लेकिन दोनों नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध रोकने के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अनुमान है कि इस दौरान 5 लाख से 10 लाख तक लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। बंटवारे के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच लोगों का भारी पलायन हुआ। पाकिस्तान में लाखों हिंदू और सिख मारे गए और बेघर हो गए। लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखा खींचे जाने के बाद हिंसा के डर से करीब 1.5 करोड़ लोग सीमा पार करके बहुसंख्यक देश में शरण लेने निकले। 1951 की भारत जनगणना के अनुसार बंटवारे के तुरंत बाद 72.26 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और 72.49 लाख हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत आए। इसमें से 78% पलायन पश्चिम में हुआ, मुख्य रूप से पंजाब में। यह भारत का बंटवारा 18वीं सदी से लेकर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुए कई बंटवारों में सबसे विनाशकारी था। बंटवारा हमें सिखाता है, धर्म के नाम पर नफरत सबसे बड़ा जहर है। आज हम 2 अलग देशों में रहते हैं, लेकिन इंसानियत एक ही है। कभी ना भूलें वो दर्द, कभी ना दोहराएं वो गलती। खून से लिखी गई वो कहानी आज भी रोती है। बंटवारे की आग में जलती राख अभी सोती है। लाखों माओं के आंचल उजड़े, सपने टूटे कांच से। एक झंडे के नीचे था घर, अब 2 मुल्कों के फांस से। नफरत ने काटा जिस्म हमारा, रूह को चीर डाला। धर्म के नाम पर इंसान ने इंसान को मार डाला। आज जब झंडे लहराते हैं, खुशियां गूंजती हैं, उन बिछड़े हुए बच्चों की चीखें फिर से सुनाई देती हैं। ऐ वक्त, हमें माफ करना अगर हम भूल जाएं। उस दर्द को याद रखना जो कभी ना दोहराएं। शांति का पैगाम फैलाओ, भाईचारे की राह चलो। इंसानियत को गले लगाओ, नफरत को दूर भगाओ। जय हिंद, जय इंसानियत।